मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी की संविधान यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता को उन पर विश्वास होता तो उन्हें सत्ता देती, लेकिन देश ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। आज राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं, जबकि असल में संविधान की आत्मा को जमीनी स्तर पर भाजपा ही साकार कर रही है। राहुल जी को अगर जनता सही मानती तो उनको अधिकार देती। उनको अधिकार कहाँ दिया? वो तो भारत जोड़ो करते करते घूमते रहे। जनता ने मोदी जी को सरकार दे दी, अभी भी घूम रहे हैं वो संविधान लेकर। जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। अभी महाराष्ट्र में भी घूमे, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। वो हरियाणा में घूमे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने गलती कर दी तो जो कांग्रेस ने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। महिलाओं से जो वादा किया था कि हम हर प्रति माह जिस प्रकार हमारे लाडली बहना योजना उसी प्रकार महिलाओं को राशि देंगे, उन्होंने दी ही नहीं। वो तो जो कहते हैं कहीं करते ही नहीं। इसीलिए तो उनके कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता, इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती। मुर्शिदाबाद में संघ है क्या? मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी है क्या? वहाँ 70% अल्पसंख्यक है। दिग्विजय सिंह जी को मैं समझदार नेता मानता हूँ, पर इतना बेबुनियाद बयान दे रहे हूँ तो उनकी समझदारी पे प्रश्न चिन्ह है कि कितने समझदार हैं वो। वहाँ पर संघ है क्या? 70% अल्पसंख्यक है, और ममता जी षड्यंत्रपूर्वक वहाँ पर हिंदुओं पे हमला कराकर 100% अल्पसंख्यकों का जिला बनाना चाहती हैं। ये मैं पहले भी कहा था जब मुझ पर मुर्शिदाबाद पे हमला हुआ था तब, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि षड्यंत्रपूर्वक ममता जी जिलों के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवा कर उन्हें वहाँ से भगवा रही है और अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, घुसपैठियों को पनाह दे रही है। कुल मिलाकर ममता जी की निष्ठा भारत के प्रति कम है, और इसलिए मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुर्शिदाबाद अगर उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ऐसी कौन सी गली है जहाँ पर मस्जिद नहीं है? तो क्या घर में बैठे रहें लोग, बाहर नहीं निकलें? वो मुस्लिम भाइयों को नहीं समझाएंगे? मुस्लिम भाइयों को समझाइए ना कि भाई आपके सामने से अगर जुलूस निकल रहा तो उसका स्वागत करिए। वोट बैंक के कारण आप इतने नीचे गिर के बात कर रहे हैं। मुझे दिग्विजय सिंह जी के बयानों पर शर्म महसूस हो रही है। उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मुझे शर्म महसूस हो रही है कि इतना बड़ा नेता इतने बेशर्मीपूर्ण बयान दे रहा है। कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश है क्या? संसद ने पास किया हुआ कानून किसी राज्य की हिम्मत नहीं कि वहाँ पर वो मानने से मना करे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना आता है। कि धारा 370 जब लगाने का निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ये संविधान की आत्मा की हत्या है, आप धारा 370 मत लगाइए। उन्होंने लगाई, संविधान की हत्या की। धारा 370 हटाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कौन चल रहा है भारत के संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर? कांग्रेस चल रही है कि हम चल रहे हैं? हम चल रहे हैं। हमने गरीबों को खाने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। कोई आपके फ्रंट लाइन न्यूज़ बनती है क्या कि अब भूख से लोग मरे? नहीं तो आप उठा कर देख लीजिए 2014 के पहले कभी उड़ीसा में मर रहे हैं, कहीं काली हांडी में मर रहे हैं, कहीं बंगाल में मर रहे हैं, कहीं कलकत्ता में मर रहे हैं। भूख से लोग मरते थे। क्या मोदी जी के आने के बाद एक भी घटना घटी है क्या जहां भूख से व्यक्ति मर रहा है? क्योंकि गरीबों को फ्री राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया था। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। निःशुल्क शिक्षा दलित भाइयों को, उन्हें समानता का अधिकार देना, यही तो बाबा साहब चाहते थे। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। दलित भाइयों को निःशुल्क शिक्षा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। उनके आवास की व्यवस्था कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हॉस्टल पे यहाँ जगह नहीं है अगर दलित भाइयों को, तो अगर किराए के मकान पर रहते तो उनको किराया देने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
तो ये शिक्षा फ्री, उन्हें आवास फ्री, अगर विदेश में पढ़ने जाना हो तो उनकी फीस शासन भरता है। कौन कर रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यही तो चाहते थे कि दलित पिछड़े लोगों को अधिकार देना, उनको समानता देना। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। दिग्विजय सिंह जी वो कर रहे हैं क्या? वो तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही, उनका जो बयान है बहुत शर्मनाक है और मुझे बहुत अफसोस है कि इतने बड़े नेता होने के बाद वो इस प्रकार का बयान दे रहा है। एक बार खुद मुर्शिदाबाद जाकर जय सिया राम बोल के बताएं तो मैं मानूंगा उनको।